पहले भी हुआ था? पहले भी एक बार आग लग चुकी थी। कैसी हालत में? पूरी तरीके से जल गई? पूरा बुरी हाल है एकदम। किसी का खोपड़ी नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का शरीर नहीं है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ। तो पहचानने लायक कुछ बचा पहचाना कुछ भी नहीं, कोई नहीं, निशान भी नहीं, कुछ भी नहीं है। 10 साल के नदिया टूअर बन गेले भैया के उदी रातन के भैया। सबसे बड़ा गलती वरुण सर ने की। अगर जो समय पे वो कह देते कि कोई बात नहीं, शीशा टूटे तो टूटे, सारे के तो जीवन तो बच जाएगी, मेरे को मरना है तो मैं कूद के मरूंगी, लेकिन हम आगों में जल के नहीं मरूंगी, क्योंकि आग में जल के मरूंगी तो मेरा बच्चा भी नहीं चिढ़ पाएगा कि मेरी माँ कौन है। कहाँ से ढुड़केला मुझे बाबू, अगर भैया मैं मर जाती तो मेरे बेटा बाबू तैयार टांगी के। और ऐसी हजारों कंपनियां चल रहा है जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सब पुलिस के पैसे लेके सारी कंपनियां चला रहे हैं। मीडिया वाले तो बता दिए 30 दमकल हमारे चल रहा है। 30 दमकल हमारे क्या काम किए? 30 गाड़ियाँ थे, 30 में 2 चल रहा है जी, और बाकी खड़े हैं मेन रोड पे। कहीं ना कहीं बेगुनाहों ने अपने परिजनों को खोया है, और ये जो दुख की घड़ी है इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इनका जो दर्द है वो शायद यही समझ सकते हैं। एक मिनट भी मुश्किल हो रहा मेरे को लड़की देखने के लिए कि कब मेरी लड़की मिल जाए। बिल्कुल कुछ नहीं पता चल रहा है उसका। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। जिस तरीके से मोनका अग्निकांड के बाद से भाग्य विहार कहीं ना कहीं दुर्भाग्य में बदल गया है। यहाँ की स्थिति अगर हम आपको दिखाएंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर गली में कहीं ना कहीं मातम पसरा हुआ है। इस इलाके से 70 से 75 महिलाएं मोनका की उसी इमारत में काम करती थी जिस इमारत में शुक्रवार की शाम को आग लग गई थी, और बहुत सारी महिलाएं अभी तक लापता है। उनका परिवार उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और बहुत सारी महिलाएं उनके परिवार को मिल भी गई हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 27 लोग इस हादसे के शिकार हो गए हैं, और 50 से भी ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए थे। वहीं कहीं ना कहीं अभी भी बहुत से परिवार हैं जिनके परिजन जो हैं वो लापता हैं। लगातार एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल 24 घंटे अस्पतालों के बाहर खड़े रहकर, कभी मोर्चरी में, कभी संजय गांधी अस्पताल में, कभी सफदरजंग अस्पताल में, तो कभी किसी और अस्पताल में, वहां जाकर लगातार इंतजार करते नजर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को इस वीडियो में आपको दिखा पाएँ, ताकि आप भी समझ पाएं कि एक निगम की लापरवाही और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज इन परिवारों को कितना बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ा है। इन बेगुनाहों ने अपने परिजनों को खो दिया है। उस स्थिति को किसी भी शब्दों में या फिर पैसों में नहीं तोला जा सकता। जिस तरीके से जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जिनकी सुबह अपने माता पिता को देखने से होती थी, और कुछ ऐसे परिवारों से भी मिलेंगे जिन्होंने मौत के मुँह को छूकर एक वापस से नई जिंदगी हासिल की है। क्या नाम है आंटी आपका? सुनीता जी, कब से आप काम कर रही थी? मेरे को 3 साल हुआ। 3 साल हो गए हैं। अभी पहले हादसा कभी कुछ हुआ? हाँ हुआ था। पहले भी हुआ था? पहले भी एक बार आग लग चुकी थी, तो मैंने पानी भरने गए थे, पानी पीने के लिए, तो वहीं पे आग लगी थी जहाँ पे आज लगा। तो जया तो आग बुझ गई थी, जया आग बुझ गई। अब आज तो फिलहाल हम सबको पता भी नहीं चला था कि कैसे आग लगी, लेकिन आज कल मैं गई थी प्रवेश नगर, तो मेरे को पता चला वहीं पे आग लगी थी जहाँ शुरुआत लगा था ना, वहीं पे आग लगी थी। और जैसे ही हम सब के मीटिंग में चालू हुआ था, तो ये 4 बात तो बोले थे, यही बोले थे कि जो मेरे कंपनी को ऊपर नंबर 1 में ले जाना है। तो जो आए थे उसने बोला कि सारे वर्करों ने मिल के एक जोरदार तालियों से स्वागत करो कि इनके में इतना न ले जाओ। वही जैसे हम सब ताली मारे, उसी लाइट कट गई। तो जैसे गेट खोले उसी धुइयाँ। अब धुइयाँ देख के हम सब घबरा गए, सारे घबरा गए। हम नहीं, जितने मैनेजर थे, मालिक भी उसी में थे, तो सब घबरा गए। भाई इतना जोर ताली आग कहाँ से लगी, यहाँ धुआं हो गया। तो सारे बोले कि चलो मेरे के में उसी में अंदर चलो। अंदर गए तो अंदर तक भी धुआं। अब निकलूँ तो निकलूँ कैसे? सारे बोलने लगे बचाओ, मैं कैसे निकलूँ? मेरा बच्चा तो सतीश पांडे जी ने और ये
वरुण सर ने बोला कि धीरे धरो, हिम्मत धरो, कुछ नहीं होगा। मैं अभी देखता हूँ क्या कहता है, गेट के पास जा कर के जाने का है या नहीं। तो जाने का हिम्मत नहीं मिला, उनको भी नहीं गए, लेकिन वो भी वापसी आ गए। हम सब शीशा तोड़ने लगे थे तो तोड़ने नहीं दिए, बोले शीशा मन तोड़ो, उपाय हम मेन गेटे से लगा लेंगे। जब आखिरी अंत हो गई तब फिर हम सब ने वरुण के बात नहीं सुना। हम सब ने हर चीज़ से उपाय करके थक गई कि अब शीशा टूटेगा, पर शीशा नहीं टूटा। फिर हम सब के दिमाग में आया क्या, डाइनिंग टेबल था बड़ी वाला, तो हम सब डाइनिंग टेबल पर जितना सामान था जो सारे फेंक दिए, और 10, 12, 15 आदमियों ने मिल के हम सब झटके मार मार कम से कम 50 झटके मारे थे, तब शीशा टूटा। शीशा टूटा तो कुछ राहत मिला। जैसे ही मेरा ये सतीश सर ने बोला कि जे घबराओ मत, जे कुछ नहीं होगा, आप अंदर हो जाओ। मैं कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा सर, मेरे को मरना है तो मैं मरूंगी कूद के। ये आप टीवी पर भी देखे होंगे, मेरे को ये आवाज़ सुने होंगे। मैं यही शुरू से ही आवाज़ निकाल रही थी कि मेरे को मरना है तो रोड पे मरना है, कि ये लाखों लोग देख रहा है, जो देखेगा कि हाँ अपना जान बचाते हुए अपना जान गंवाई। यही मेरे मुंह से आवाज़ निकाली थी कि मैं कूद के ही मरूंगी, मैं जल के नहीं मरूंगी। बस इतने में किरान मेरे को दिखा, मैं किरान वाले की आवाज़ लगाई। फिर किरान वाले ने रोड क्रॉस करके आया, कट नहीं देखा किरान ने। किरान जो रोड रहता है ना बंधा हुआ, उस पर से चढ़ा के किरान लाया। तब हम सब मुश्किल से करीब 12-14 लेडीज उतरी थी किरान से, बस इससे ज़्यादा नहीं उतरी। उसके बाद ज़्यादा जब तेज आग लग चुकी थी, जब कुछ लड़कियों ने फिर दूसरा किरान आया था, तो गली के साइड में, रोड के साइड में नहीं, जो गली अंदर है, अंदर के साइड में एक किरान लगाया था, तो उसमें रस्सा लटका हुआ था, तो उसी से सारे जितना बचा, उधर भी 20-25 लोग 30 लोग उतरा होगा, इससे ज़्यादा नहीं उतरी है। तो सारे के हाथ में छाला पड़ गया था, सारे उतर के अपना अपना जीवन किसी तरह से जिसको बचाना था जो बचा लिया। इससे आगे तो मैं नीचे आ गई थी। अब ऊपर क्या हुआ नहीं हुआ तो मैं तो चिल्ला रही थी कि उतर जाओ उतर जाओ। मेरी भांजी थी, उसको भी बोली जसोदा कूदो जसोदा कूदो, खूब मैं आवाज़ लगाई, लेकिन उनको जाना था। अब उसमें मेरा क्या करनी है। वो क्यों नहीं कूदे आधे लोग, मतलब कूद नहीं पाए? इतनी घबराहट की वजह से नहीं कूद पाए। उनको जैसे मैं वहाँ था तो मेरे को पता चल रहा था कि किस तरीक़ा से, मतलब कि मौत जानने के कारण जब जाती है तो कैसे लगता है। तो सारे के तो दिल घबरा गया था कि अब कैसे कूदूँ। शीशा एक ही को टूटा था, तो उसने जो इस परली वाला शीशा टूटा था उसमें जाने के कारण इस सब के जान चली गई। अगर जो ये मेन रोड वाला जो शीशा टूटा था उस शीशा पे रहते तो ये जान नहीं जाती, क्योंकि उसमें से एक किरान पे 6-7 जने उतर रही थी, लेकिन ये समय इस परली वाले में थे, इसलिए अपना जान चला गया। और कितना लोग धुएं के मारे से दिखाई नहीं दे रहा था कि अब कौन साइड जाऊँ। धुआं के मारे से तो इतनी काली धुआं था कि इस जगह के आदमी इस जगह नहीं दिख रहा था। आप तो भी तो गए थे तो दिखा था कि कितनी मोटी धुआं थी। तो कैसे अंदर तो और फैल रहा था, और जब भी पैर के नीचे से भी धाह भी मार रहा था, धुआं भी निकल रहा था, तो पैर जलने लगा तो छिलपिटाते तो सारे तो इसी तरीक़ा से गिर गए होंगे। मैं तो फिर दिखी नहीं, मैं अपना जान बचा के किसी तरह से नीचे उतर गई। जब नीचे उतरी तो देखी कि 2-4 जने उतरा, उसके बाद लास्ट में वरुण सर उतरे, उसके बाद तो आग इतनी तेज़ी तगड़ी लग गई थी कि कोई उतर ही नहीं पाई। अच्छा, आग जो थी वो पहली मंजिल से लगनी शुरू हुई थी और दूसरी पे गई थी, लेकिन आप सभी लोग तीसरी मंजिल पर भी जा सकते थे? नहीं, जाने का कोई साधन नहीं था, उसी जगह आग लगी चुकी थी और धुआं इतना तगड़ी कि धुआं से सांस नहीं लिया जा रहा था, सांसें नहीं लिया जा रहा था। जबकि हल्का हल्का जो धुआं था उस जगह थी जो तो सांस नहीं लिया जा रहा था, लग रहा था कि दम अब निकल जाएगी, जो कि धुआं उतना था नहीं। और उतनी जैसे काली गाड़ी दिख रहा है ना, उस तरीक़ा से दिख रहा था। तो कैसे जाते, किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि मैं जीने के द्वारे उतर सकूं। जो पहली बार देखे थे कि आग लग चुकी है वो न जीना पर से उतर पाए, तो हम सब कहाँ उतर पाते। हम तो हर तीसरी पे थे, और जॉन फ्लोर पर लगा हुआ था, वो चाहते तो जीने से उतर सकते थे, लेकिन इतनी तगड़ी वही बताए कि इतनी तगड़ी आग लग चुकी थी कि मैं भी नहीं उतर पाई। जो कि वो एक पैर से भी विकलांग था, वो शीशा तोड़ के बाहर निकले।
तो आप यही सोचो कि सीढ़ी लगा के भी लोग नीचे उतरे थे, 200 एक ही औरत उतरी थी। जीना जब लगा था तो जैसे शीशा टूटा वो जन्नी सबसे पहले घबरा गई थी कि मेरे को किसी तरह से मेरे को उतारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जीना जैसे लगा था ना, तो वो पहली औरत वही उतरी थी जीना से, एक ही जीना से उतरी, एक ही औरत। उसके बाद जीना दो तरफे गिर गई, फिर किसी ने जीना लगाया नहीं, उतने में आ गए गिरा। सबसे बड़ा गलती वरुण सर ने की। अगर जो समय पे वो कह देते कि कोई बात नहीं, शीशा टूटे तो टूटे, सारे के तो जीवन तो बच जाएगी। अगर जो इस साइड वाला शीशा टूटा, इस साइड वाला शीशा टूटता, तो जो जीना जमीन पर से लगाए थे, इस साइड में मकान था, उस मकान से अगर दोनों मकान पर जीना लग जाती तो हाँ सारे उतर जाता। लेकिन कोई ऐसा उपाय न नीचे वाला किया, न जो कंपनी चला रहा था जो कोई सुविधा दिया। ज्यादा महिलाएं काम करती थी कि पुरुष थे उसमें? ज़्यादा महिलाएं थी। ज्यादा महिलाएं काम करती थी। ज़्यादा महिलाएं के, क्योंकि सैलरी दे रहे थे 6.5 और कमाई था उन्हें लाखों रुपया की। एक लेबर पर उनको कम से कम 1000 रुपये के 2000 रुपये के काम कमाई होता था। उसमें हमको क्या मिलता था? 2-2.5 रुपये मिलता था। उनको 2000 रुपया कमाई मिलता था, तो मेरा 2.5 रुपया मिलता था। तो उनका प्रॉफिट थी लेडीज से करवाने में, उनको प्रॉफिट थी। तो जेंट्स के उतना लगाते थे नहीं, लेडीज से लगाते थे कि जितना मैं कर रहा हूँ उतने में कर रही है। तो मजबूरी था भाई लेडीज के, तो अपना साफ सुथरा काम देखा, इसलिए लेडीज ज़्यादा जुटी थी। तो कितने बजे आप सुबह जाते थे? छुट्टी कब होती थी? छुट्टी के तो कोई लिमिटेड नहीं टाइम नहीं था। क्यों नहीं कि जितना मतलब कि ऑर्डर होता था ना, जितना ऑर्डर आता था वहाँ से 200-250 और 2000-4000 4G वाईफाई के, बिना 3000 के वाईफाई कभी नहीं जाती थी। 3000 वाईफाई बनता था, जब जाता था तब छुट्टी मिलती थी। कभी 8:30 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 भी बज जाता था। लेकिन हम सब कहते थे कि लेडीज से ओवर टाइम के करवाने का कोई अलाउ नहीं है। लेडीज बढ़ तो बढ़ करेगी तो 7:30 बजे तक करेगी। लेकिन पांडे सर ने बोलते थे कि जब तक मेरा ऑर्डर, जितना ऑर्डर आया है ऊपर से, उतना जब तक नहीं पूरा होगा, जब तक आप लोग की छुट्टी नहीं है। अगर छुट्टी करना चाहते हो तो आप यहाँ से हिसाब ले लो, आप यहाँ से ड्यूटी ख़त्म कर दो। तो इसी लालच में लेडीज अपना 10-10 बजे रात तक करती थी। तो देखिए, एक और परिवार से हम आपको मिलाएंगे जिनकी बेटी, जिनका नाम स्वीटी है, उनका अभी तक अता पता नहीं चल पाया है। 3 दिन से उनके भी हस्बैंड लगातार अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहे हैं। आपको बता दें कि इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। उनकी माता इस वक्त हमारे साथ है, उनकी सासू माँ भी इस वक्त यहीं पर है। परिवार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टूट गया है, क्योंकि जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, सवाल ये है उनका क्या होगा। क्योंकि उनकी जो मम्मी थी वो कहीं ना कहीं उनके लिए ही काम करती थी, ताकि उन दोनों बच्चों का जीवन संवर जाए, और साथ में उनके पति भी काम करते थे। और इस वक्त परिवार चिल्लाता हुआ, रोता हुआ इतना परेशान है कि इस वक्त बात करने की भी स्थिति में नहीं है। लेकिन उनकी सासू माँ है। अच्छा, आपको बात हुई थी लास्ट कब गई? नहीं बात करके गई? ये गांव गई हुई थी, नहीं आप सब लोग शादी में गए थे? कल आए हैं आप लोग? कुछ पता चला? गए हैं जी, अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा। अभी भी गए हैं वहाँ पर। बेटा के क्या होगा? हॉस्पिटल में दर्द करता है कि कहीं न कहीं मिल जाए। ये सिचुएशन इस पूरे भाग्य विहार में, आप किसी भी गली में जाएंगे, हर गली में एक परिवार ऐसा है जो रोता बिखलाता नजर आ रहा है। और अभी हम आपको और भी परिवार से मिलाएंगे जिनकी स्थिति इतनी ही दयनीय बनी हुई है। उस पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर 200 से भी ज्यादा परिवार की महिलाएं काम करती थी। और अभी भाग्य विहार के गलियों में अब हम जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो मौत के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो महिलाओं के आ रहे हैं। देखिए, एक और परिवार के पास हम आए हैं। जब ये हादसा हुआ उसके अगले दिन ही इस परिवार को जो महिला थी उनका शव मिल गया था। हालांकि आपको बताएं कि महिला का शव उस वक्त बहुत ही बुरी स्थिति में था, लेकिन परिवार ने अपने शव को पहचान लिया, क्योंकि जो उन्होंने हाथ में कड़े या फिर कहें कुछ गहने पहने थे, उस गहनों से शिनाख्त हो पाई और परिवार को शव मिल गया। मृतक का नाम यशोदा बताया जा रहा है। उनके 3 बच्चे हैं। पति की हालत इतनी ख़राब है कि वो इस वक्त स्थिति में नहीं है कि बात कर पाएँ। अभी भी अगर चेक किया जाए तो अवैध कंपनियां हज़ारों चल रहे हैं मुंडका में।
उसके बारे में कोई छानबीन नहीं होता है। उसका किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट क्यों नहीं करवाते? अधिकारी लोग क्या सही से काम नहीं कर रहे हैं? अधिकारी पे शिकंजा कसे वो, पता नहीं क्या चेक करते नहीं करते। किसी चीज़ की कंपनी में सुविधा नहीं है। पूरे 300 जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ 3 फुट का गेट है। अगर कुछ भी हादसा हो जाए तो निकलने में 4 घंटे लगेगा। बताओ, इसी वजह से तो हादसा हुआ है। निकलने की जगह नहीं कहीं है। और मालिक में गलती इस बात की हुई कि जब आग लगी तो अपना भाग चुके। उनकी वर्कर जर गई, मर गई, बुझ गई, किसी को लाश पहचान में नहीं आ रहा। इससे उनके कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने पहचानी, उनकी बॉडी ऐसी लगी। मेरी भांजी थे, पर मेरे को भांजी कभी नहीं मैं मानती थी। बराबर के थे, मैं फ्रेंड मानती थी, एक दो सुख बतियाती थी। उनकी हड्डी से मैं पहचानी सर। ऐसे मुँह शक्ल देखते रही तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी भांजी है ये। और पहनावा से पहचानी, मंगलसूत्र पहने थे, कान में पहने थे, नाक में पहने थे, उससे मैं पहचानी। लेकिन अगर पूरे शरीर की बात की जाए तो कैसी हालत थी? पूरा जल गया था? पूरी जली थी, शक्ल भी जली थी, कहीं किसी चीज़ नहीं था जो हम पहचान सकते थे उससे। देखिए, ये जितने भी परिवार हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सभी बेगुनाह हैं। कहीं ना कहीं बेगुनाहों ने अपने परिजनों को खोया है। और ये जो दुख की घड़ी है इसको शब्दों में या फिर किसी और चीज़ों के सहारे बयां नहीं किया जा सकता। इनका जो दर्द है वो शायद यही समझ सकते हैं, क्योंकि आप हर इलाके में जाएंगे तो आप इसी तरीके का नज़ारा देखेंगे। परिवार रोता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं समझने वाली बात यह है कि अधिकारियों और बड़े बड़े निगम के अधिकारियों और प्रशासन की गलती की वजह से आज इनको इतनी बड़ी सज़ा मिली है। बेगुनाहों की कोई गलती नहीं थी और फिर भी इन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। सोचिए उस 10 साल के मासूम बच्चे का क्या होगा जो अपने माँ के बिना सोता नहीं था। उसकी माँ उसके लिए काम करती थी। उन बच्चों का क्या होगा जो रोज़ाना अपनी माँ का चेहरा देखकर उठते थे, उनके साथ आना जाना करते थे। उनकी माँ जब उन इमारतों में काम करती थी, उन फैक्ट्रीज़ में काम करती थी, तो यही सोचकर काम करती थी कि जो ये पैसे ले जाऊंगी तो शायद इन पैसों से मेरे बच्चों की ज़िंदगी अच्छी होगी। और आज उस ज़िंदगी को अच्छी बनाने वाली माँ ही इनके बीच में नहीं रही है। अच्छा, फोन भी जमा कर लिया था? और कुछ दिन से ऐसा रूल उसने किए थे, जब से बोले थे कि आप लोग के तनख्वाह बढ़ा देंगे 1000 रुपया, उस दिन से उन लोग फोन जमा कर लेते थे। अगर किसी को टॉयलेट लगी है तो 1 बजे से पहले टॉयलेट नहीं जाओगा। ऐसा कौन सा कंपनी थी? जब आग लगी तो मालिक भाग गए, मुंशी भाग गए, मैनेजर भाग गए, सारे निकल गए। इन लोग शीशा शायद तोड़ने लगे। मैम, शीशा नहीं तोड़ने दिया सर, शीशा नहीं तोड़ने दिया। अगर शीशा तोड़ने देते तो आधा लोग तो बत्ते कूद जाते, हाथ टूट जाता, पैर टूट जाता। बच्चे को बीच में तो रहते। आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। देखिए, निशा जिसकी उम्र 19 साल है वो भी इस वक्त लापता है। परिवार की स्थिति से आपको रूबरू कराएंगे। परिवार पूरी तरीके से टूट गया है, क्योंकि अगर आप बच्चों की हालत देखेंगे तो इस पूरे परिवार को चलाने वाली कहीं ना कहीं एक निशा ही थी, जो इस वक्त इनके बीच में नहीं है। इनके जो परिजन हैं वो लगातार अस्पताल जा रहे हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक निशा नहीं मिल पाई है। आप निशा के क्या लगते हैं सर? मैं उसका पापा हूँ। अच्छा, पापा हैं। आप अभी गए? क्या हुआ? कल भी गए होंगे? कल भी गए। उतना मीडिया वाला आगे देखने नहीं देता है लाश को। लास्ट में मीडिया वाला बोला है तो देखने दिया, सभी जले पड़े हैं, पहचान में नहीं आ रहा है। तो आपका पूरा घर निशा ही चला? निशा ही चला रहा था। मैं तो बेलदारी करता हूँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। 6 बहनों की एकमात्र जो बहन थी जिसका नाम निशा था, वो पूरे परिवार को चलाती थी और इस वक्त वही इनके बीच में नहीं रही है। अच्छा, आप उनकी माता हैं? जी सर। क्या निशा नाम है आपकी? जी मैम। तो आप अस्पताल गई? आप भी अभी हो के आए हैं। अभी खून टेस्ट लिए हैं तो बोले थे आज के दिन आने के लिए, शनिवार को आज गए तो बोले अब 10 दिन के बाद आने पड़ेगा। गरीब आदमी है, वो चलाने वाली घर थी, कमाने वाली। अब 10-10 दिन तक हम बैठे रहेंगे तो कहाँ से मेरे बच्चे खाएंगे? छोटे छोटे बच्चे विकलांग, हम कहाँ जाएंगे करने के लिए? क्या करेंगे? घर में जाने का मन नहीं कर रहा। बिल्कुल घर में जाने का मन नहीं कर रहा। लग रहा है कि मेरी लड़की यहीं पे है बैठी हुई। बिल्कुल नहीं जाने का मन कर रहे हैं। तो देखिए, एक और परिवार के साथ हम मौजूद हैं जिनकी पत्नी का नाम रंजू देवी है और उन्होंने भी पूरा दिन इधर उधर भटके, उसके बाद जाकर कहीं शाम को उनकी बीवी का जो शव था उनको मिल जाता है। इस वक्त हमारे साथ ये मौजूद है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं जी। जब ये पूरा हादसा हुआ था उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त जी हम अपने काम पे थे। उसके बाद सीधा हमें पता चली आग लग गया फैक्ट्री में, जहाँ आपकी घरवाली करती है। फिर मैं सीधा फैक्ट्री भागा। फैक्ट्री में सारे लगे हुए थे, एम्बुलेंस, पुलिसकर्मी, सब आपने अपनी आंखों से देखा। लेकिन आग इतनी ज़्यादा थी, वो उन पे काबू नहीं पा रहे थे। ये भी जो दमकल विभाग है, ये काबू नहीं पा रहे थे। लगे हुए थे लेकिन काबू कोई पा नहीं रहे थे।
बहुत तेज़ आग लगी। फिर वही 9-10 बजे रात में वो पुलिसकर्मी बोला भाई यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग के पास में भी तो जाने नहीं दे रहा था, तुम हॉस्पिटल जाओ, वहाँ संजय में तुम्हारे होगी, तो वहाँ पे हमने भेजे हैं इलाज के लिए, बहुत लेडीज को, वहाँ चले जाओ। वहाँ गए जी, हमारा क्या, हमारे जो भी गली के जाती है 5-6 औरत कोई भी नहीं थी वहाँ। सवेरे अजय पुलिसकर्मी बोला भाई मिक्सी जो रिपोर्ट है तुम्हारा गुमशुदा वो लिखा दो नाम। फिर पुलिसकर्मी को बताई जी बोल दी हमारा है। उनने अपना जो भी कार्रवाई था उनने करा, उसके बाद जी हमारा जो भी कागज़ पत्र बनाया और हमें बोधी दे दिया। फिर हमने बोधी ला के उसे दाह संस्कार कर दिए। नहीं अच्छा, अभी केजरीवाल ने बोला कि 10 लाख रुपए देंगे, कुछ उसका इन्फॉर्मेशन मिला आपको? उसका तो अभी आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा नहीं आए भी हैं, लेकिन अब जब तक नहीं हमें मिलता है, जब तक क्या ऐसे भरोसा किया मिले ना मिले। तो देखिए, एक और परिवार से हम आपको मिलाएंगे जो अपनी बच्ची को इतने दिनों से ढूंढ रहा है। उनके हस्बैंड बार बार अस्पताल जाते हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। इनकी पत्नी का नाम मुसर्रत है और इस वक्त उनकी जो माता है वो हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि इनके जो हस्बैंड है वो इस वक्त अस्पताल गए हैं। 3 दिन से लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। बाहर निकली तो इससे हमारी बहू है, इससे कोई आकर बात कर रहा है, क्या हुआ बहू क्या हुआ, तो कह फिर उठ के आई यहाँ, तो क्या हुआ, बोले कि तुम्हारी लड़की भी उसमें करती उससे करती है ना, तो उसमें करती है, उसमें आ गई। अब बेटा उस वही हाथ पूरे गली भाग थी, उससे पूछो हम जा रहे बहुत लोग चले गए यहाँ से, पर उसका लड़का हमारे उसका जेठ वो भी चला गया। सब जगह मैं एक गली में छुटरा रही हूँ, क्या करूँ ऐसे कि कोई तो बताया, कोई लड़का है सामने वाला ड्यूटी से, तो पूछा ना बेटा देखा है जुलिया को, हम प्यास जुली का तो उसको जुली को देखा है, तो कहते जुली को कितना देखा है, इसको तो बैठी ना भी कि माँ ने को देखा है, लेकिन जुली दूर नहीं देखा। बहुत भीड़ है, बहुत आगे है, बहुत बतिया लगा। फिर नहीं मैंने फिर लड़का मेरा लड़का जो है उससे बोला वो सब में ये निकल गया। देखिए, जो अभी हमने मुसर्रत की मम्मी से बात करी थी, इस वक्त उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप मोर्चरी गए थे, क्या पता चला? जी मोर्चरी गए थे, वहाँ पे जो बॉडी पड़ी है वो पहचानने लायक नहीं थी। कल डीएनए के लिए उनको बता रहे थे कि वो बेंगलोर भेज रहे हैं और 2-3 दिन में जो है रिपोर्ट आएगी उसकी। अच्छा, डीएनए टेस्ट के लिए तो उनकी जो मम्मी है उनका ब्लड लिया गया? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, आप क्या काम करते थे? जी मैं सफ़ेदी का काम करता हूँ, पेंटर। हाँ जी पेंटर हूँ मैं। इतना छोटा सा ये बच्चा है और इनको अभी सही से पता भी नहीं है कि ये पूरा का पूरा हादसा क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरे सिंकू कुमार। आपकी पत्नी भी काम करती थी? सुनीता। हाँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहते हैं कि इलाज और जो हमारे बच्चे हैं जो खोए हुए हैं वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? ढूंढा आपने, गए हॉस्पिटल भी गए, फिर भी नहीं मिल रहे हैं। 2-2 दिन 3-3 दिन चक्कर मार रहे हैं। उस दिन जब हादसा हुआ आप कह रहे हो कि दमकल की गाड़ियां कम थी, 30 से भी ज्यादा गाड़ियां मौके पर कुछ नहीं, 30 गाड़ियां थे, 30 में 2 चल रहा है जी, और बाकी खड़े हैं मेन रोड पे। क्यों खड़े हैं? 300 खोलता है तो हमारे कच्चर हो सकता था। पुलिस वाले है जो सारे हाथ है जैसे है जो रख के है जो देख रहे हैं। दमकल है जो आया हुआ है, दमकल के है जो पाइप है जो खींच ही नहीं रहे। देखिए, स्क्रीन पर हम आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं, यही मुस्कान है जो अभी तक नहीं मिली है। हम अभी यहाँ पर आए, अभी भी परिवार जो है वो लगातार इस बिल्डिंग के बाहर आ रहे हैं और अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। निगम की लापरवाही और कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और कुछ विभाग और एजेंसियों की लापरवाही की वजह से इन बेगुनाहों को सज़ा मिली है। देखा किस तरीके से निशा की मम्मी रोती बिलखती नजर आई कि अब उनके घर को चलाने वाला कौन है। वहीं अकबर, जिनकी पत्नी मुसरत अभी तक मिली नहीं है, वो लाशों के ढेर में से अपनी पत्नी को ढूंढते नजर आए, लेकिन अभी भी उनकी पत्नी नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ यशोदा की बात करें तो उन्होंने अपनी बेटी की 4 साल पहले ही शादी की थी और अब उनकी माँ किस तरीके से रोती बिखलाती, वहीं दूसरी तरफ स्वीटी का परिवार पूरी तरीके से टूट गया है। तो कहीं ना कहीं हमने हर परिवार से जाकर छोटी से छोटी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। आप एक बार इस इमारत को देखिए, पूरी तरीके से खंडहर हो गई है और इसी इमारत के अंदर अंधाधुंध धड़ल्ले से इतने सालों से फैक्ट्री चलाई जा रही थी जो कहीं ना कहीं निगम के निगरानी में थी, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के निगरानी में थी, जिन्होंने ये सब कुछ चलने दिया।
कहीं ना कहीं ये जो इमारत है और मूनका अग्निकांड भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी मिसाल साबित होता नजर आ रहा है। अब इसी वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही जाते जाते आपको बता दें कि एलजी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि उन विभागों और एजेंसियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जिनकी मिली भगत से सील होने के बाद भी ये बिल्डिंग चलती रही, इसके अंदर काम चलते रहा और 200 से भी ज़्यादा कर्मचारियों के द्वारा इसके अंदर काम किया जाता रहा। अब इन परिवारों को इंसाफ कब तक मिलेगा, उन परिजनों को शव कब तक मिलेगा, आगे की वीडियो में ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें झलको दिल्ली। इस वक्त जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।